यार आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, रूल बुक आ चुकी है दोस्तों। इस वीडियो में हम एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। और अगर चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आप ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी जानकारी सही, सटीक और प्रमाणिक दी जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखिएगा, ये जो भर्ती है इसके फॉर्म भरना स्टार्ट 9 अगस्त से हो जाने हैं और आप 23 अगस्त तक ये फॉर्म भर पाएंगे। 23 अगस्त के बाद संशोधन की तिथि उन्होंने बोला 28 अगस्त, और परीक्षा की जो तारीख है वो उन्होंने रखी है 30 सितंबर से। 30/9 से परीक्षा स्टार्ट होगी, यानी ट्रेड वाइज ये परीक्षा होती है। जिस ट्रेड में ज़्यादा आवेदन हो जाती हैं वो ट्रेड की परीक्षा 2 शिफ्ट में या 2 दिन में, 4 शिफ्ट में, 1 दिन की में 2 शिफ्ट में हो, या अगर एक से ज़्यादा दिन में परीक्षा हुई तो 4 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, इस तरीके से ट्रेड वाइज ये परीक्षा होती है। और साथ ही साथ ये आप ध्यान रखें, 2 पालियों में ये परीक्षा होगी, और अगर 2 या 3 पाली में अगर परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। अन्यथा जब एक ही पाली में, एक ही दिन, एक ही पाली में अगर जिस ट्रेड का पेपर होगा उसमें मेरिट वही की वही रहेगी, नंबर वही की वही रहने वाली है। ये मैंने बात कर दी। हम वीडियो आगे बढ़ते सारी चीज़ें एक एक डिस्कस करेंगे। ये हो जाता है, आपको फॉर्म भरने की तिथि मैंने बता दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी फॉर्म भरने की। फॉर्म भरते टाइम भी आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बता दूंगा। आगे वीडियोस में भी मैं लेके आते रहूँगा जानकारियाँ कि आपको जो योग्यता, अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड में योग्यता रखते हैं और जैसे कोई पॉलीटेक्निक या बी किया हुआ है, वो जैसे मैकेनिकल से अगर किसी ने पॉलीटेक्निक या बी की हुई है तो वो बहुत सारे ट्रेड के फॉर्म भर सकता है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म भर पाएगा। चलिए ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियो में या इसी में देखेंगे। फॉर्म भरने का हमने बता दिया है, परीक्षा की तिथि हमने बता दी है। ये लगभग पिछली बार भी 4-5 दिन परीक्षा चली थी, इस बार ज़्यादातर ट्रेड की वैकेंसी निकली है तो ये परीक्षा ज़्यादा दिन चल जाएगी, होगी उससे ज़्यादा। चलिए ये तो मैंने कुछ बेसिक्स थे, वो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरी आपका, ये मैं रूल बुक पूरी आपको बता रहा हूँ। इस रूल बुक में जो जानने वाली बातें हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखिएगा, जो पदों की संख्या वो हम बता देते हैं, कितने पदों पर भर्ती होगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, और उन अलग अलग पदों के लिए योग्यता क्या है। लेकिन मैं एक विशेष बात आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आईटीआई वाले बंदों को बहुत मेहनत करनी है। सबसे बड़ी बात यह कि जिसने आईटीआई किया है किसी भी ट्रेड से तो वो ये फॉर्म भर पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो टोटल पद हैं उनके आधे पदों पर सिर्फ डिग्री डिप्लोमा वालों का ही सिलेक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। कभी ये होता है किसी एक बंदे के पास आईटीआई भी है और पॉलीटेक्निक भी है तो उसको पॉलीटेक्निक से ही फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। 50% पॉलीटेक्निक या डिग्री के फॉर्म रहती हैं सीटें और बाकी ओपन रहती हैं, ये चीज़ हो जाती है। ये आ गया। संविदा के लिए भी 5 साल का वो होना चाहिए, तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब एज की बात कर लूँ मैं, 18 से 40 सामान्य जो खुली प्रतियोगिता या जो अनरिजर्व के लिए है, वो रिजर्व के लिए है 18 से 45 वर्ष। 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिया है। कुल सारी छूटों को मिला के मैंने बता दिया। SC ST OBC महिला EWS के लिए 45 वर्ष है और बाकी सभी के लिए 40 वर्ष है जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं पेपर का बता दूं, पिछली बार का भी पेपर आपने देखा था, दिया होगा। जिसने नहीं दिया हो तो फिर वो एक बार ये सुन लें। 75 नंबर आएंगे आपके ट्रेड के। ट्रेड मतलब अगर आप कोपा से फॉर्म भरते हैं तो कोपा का जो ट्रेड है उसके सिलेबस से आएंगे 75 नंबर। सिलेबस कौन सा, जो आईटीआई में सिलेबस चलता है उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है, उसी सिलेबस के हिसाब से ये जो 75 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। 25 क्वेश्चन आपके नॉर्मल रहेंगे। 25 क्वेश्चन में आपका क्या क्या आता है ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पर विज्ञान और गणित आएगा आपका एक चीज़। अब इसमें कैटेगरी नहीं दी हुई है, हो सकता है विज्ञान गणित के कम क्वेश्चन आए, सामान्य ज्ञान के ज़्यादा आ जाएं, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर, ये चारों चीज़ों के आएंगे। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, हिंदी नहीं आता है, ठीक है। अब ये 10th लेवल की चीज़ें रहने वाली हैं, ये आपने समझ लिया अच्छे से, ये मैंने बता दिया आपको। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। 100 क्वेश्चन को समय काफ़ी रहता है, ये हमने बता दिया है।
अब चयन प्रक्रिया का तो कुछ नहीं है, बस आप एग्ज़ाम दो, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर लेंगे और उसके बेस पर फिर आपकी जो तनख्वाह रहती है, लगभग मैं बता देता हूँ, अभी जो पुरानी सरकार पहले से जो नियम चला आ रहा है 70, 80 और 90% वाला, उसके हिसाब से जो पहली तनख्वाह बनती है लगभग 31,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। जो टोटल सैलरी बनती है उसका 70% निकालते हैं, तो पहली जो सैलरी है आपकी 31,000 के आसपास आपकी तनख्वाह पहली बनती है, ये भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप रिक्त जो पद हैं, रिक्त पद आपके 450 पदों पर भर्ती होने वाली है। 450 में से 13% हम कम कर लेंगे, तो जैसे अगर हम बात करें लगभग 60 पद हम कम कर लेते हैं इसमें, तो लगभग 400 पर तो हो जाएगी। क्यों 60 पद में कम कर रहा हूँ? क्योंकि वो आपके 13% के पैंच में फंसेंगे। वो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अलग ही फंसा रखा है उस नियम के तहत बच्चों को कि ठीक है, अब वो इन्होंने इस बार तो और अलग कर दिया है, पद ही अलग कर दिए हैं। 87% वाले पदों पर अलग सीटें घोषित कर दी, 13% पर अलग सीटें घोषित कर दी। इसका मतलब ये कि सरकार 14% पर ही सिलेक्शन दे रही है। मतलब कोर्ट ने 27% पर रोक लगाई है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने पद बढ़ा दिए, मतलब वो इमेजिनरी पद बता दी, काल्पनिक पद बना दिए बाकी कुछ पदों को, और भर्ती वो मान लेते हैं 100 सीटों पर 13 पदों को काल्पनिक बन के। तो हम अगर देखें सही तो 87 पदों पर ही भर्ती हो रही है परसेंट के वाइज अगर हम बात करें तो। ये चीज़ तो खैर ठीक है, सरकार का अपना वो है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज। तो ट्रेड वाइज अगर आप बात करें, जैसा मैं बता रहा हूँ कि जैसे फिटर ट्रेड है, फिटर ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारी के जो पद हैं वो हैं 70, और बाकी जो और देख लें हम फिटर के अलावा बेल्डर के 82 पदों पर भर्ती। ये मैं देख रहा हूँ कि बेल्डर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है इस बार, क्योंकि पिछली एग्जाम में फिटर बेल्डर के पद नहीं थे, इस बार ये पहली बार हो रहा है, मतलब 2022 के बाद। 2022 में वेल्डर के कोई भी पद नहीं थे, तो जो वेल्डर से जिन बच्चों ने ITI किया हुआ है वो लोग ज़रूर अप्लाई करें वेल्डर में, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के कुल 60 पद हैं, ठीक है। ये भी कोपा के कुल 70 पद हैं, डिवाइड किया हुआ है अनरिजर्व, EWS, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये कुछ कुछ पद आप मिला लें। अब इसमें ये देखना दिलचस्प बात ये रहती है, अनारक्षित के अगर 20 पद हैं, 20 और फिर आप कैटेगरी के जोड़ लें, जैसे OBC वाला बंदा है 20 और 19, 39 पद हैं उसके लिए, कहने का मतलब, ठीक है। अगर EWS वाला बंदा है तो उसके लिए 26 पद हैं, अनारक्षित वाला हो जाएगा तो उसके लिए 31 हो जाएंगे, क्योंकि जो अनरिजर्व के जो बच्चे रहते हैं उसमें जिसकी ज़्यादा नंबर होते हैं वो किसी भी कैटेगरी का आ सकता है, ठीक है। ये हमने एक चीज़ बता दी। टर्नर के 20 पद हैं, मशीनिस्ट कंपोजिट के 16, इस तरीके से आप देखेंगे। डीजल मैकेनिक के 20, फिर आता है मोटर मैकेनिक के 50 पदों पर भर्ती होने वाली है। और साथ ही साथ एक एक ट्रेड की मैं बता दूंगा, सर्वेयर के 8 पद हैं, और स्टेनो हिंदी के भी पहले पिछली बार बहुत कम पद थे, अब मैं बता दूंगा, पुराने पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आपके सामाजिक अध्ययन के 22, और फिर आपके कुल मतलब अगर हम बात करें तो कुल 450 जो है पद हैं, इनके पे वैकेंसी जो 450 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। कैटेगरी वाइज अगर हम देखिएगा, आप ओवरऑल 450 पे मत जाइए, आप जिस भी कैटेगरी से, जिस ट्रेड से ITI किया है, जैसे इसमें जो मैकेनिकल के पद हैं, अगर मैकेनिकल की बात करूं तो कम से कम 300 या 250 से 300 के बीच में, अगर किसी ने मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक या डिग्री किया हुआ है तो वो अलग अलग फॉर्म भर सकता है। जैसे स्टेनो हिंदी वाला बंदा है, स्टेनो हिंदी प्रशिक्षण अधिकारी का भी फॉर्म भर ले, वो कोपा का भी भर ले। अगर किसी ने 2 ट्रेड से ITI की है, कोपा से की है, बेल्डर से, तो कोपा ट्रेड का भी फॉर्म भर सकता है, बेल्डर का भी भर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कोपा और अगर आपके पास बेल्डर दोनों से ITI है तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप बेल्डर की तैयारी करें। कोपा में कंपटीशन ज़्यादा है और उसमें आपका निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए बेल्डर ट्रेड ऐसा है कि कम से कम लिस्ट सबसे कम % पे जाती है, तो वो बेल्डर की तैयारी कर सकती हैं। अभी हर एक ट्रेड की उन्होंने योग्यता दी है, इसको लेके मैंने पहले भी वीडियो बताए, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। या तो आपने ITI किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कम से कम ITI अगर कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पॉलीटेक्निक किया हुआ है 3 वर्षीय तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास BE की डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। एक ट्रेड जिस ट्रेड की वैकेंसी, उस ट्रेड में अगर ITI है तो आप उस ट्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही जैसे आप मैकेनिकल के जो ट्रेड हैं वो लगभग फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैट ड्राइंग, बहुत सारे पदों पर फॉर्म भर पाएंगे।
अभी आप देखेंगे फिटर में मैंने बता दिया है, इसमें भी मैकेनिकल ब्रांच में अगर आपने पॉलीटेक्निक या वो किया हुआ है तो आप भर पाओगे। अब वेल्डर का भी ठीक है, वही है। इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेता हूँ मैं। इलेक्ट्रीशियन में अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के जो पद हैं 60 पद हैं। इसके लिए आपके पास या तो ITI हो इलेक्ट्रीशियन में या पॉलीटेक्निक डिग्री डिप्लोमा होना आवश्यक है। और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कोई CTI नहीं मांगा, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब ये गेम अलग कर दिया है उन्होंने, जो टोटल 60 पद थे 52 पद उन्होंने बोल दिया है कि भरे जाएंगे और 8 पद काल्पनिक रखे जाएंगे। मतलब वो आपको कल्पना करना है कि ये पदों पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये हमने बता दिया है। कोपा की बात करें, कोपा को लेकर कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि योग्यता क्या है, तो मैं बता दूं आपका या तो कोपा से ITI हो या आपके पास PGDC हो, और आपके पास अगर IT हो CS में BE किया है पॉलीटेक्निक तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, देखिएगा ये इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ये बहुत सारे उन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा BSc हो, कंप्यूटर साइंस है, MSc हो तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ये हमने बता दिया है। और अभी आप ये देख लें, जो आपने गेस्ट फैकल्टी का अगर किसी ने फॉर्म भरा हो तो जो योग्यता वहाँ मांगते हैं वही योग्यता यहाँ भी मांगी गई है। ये हमने योग्यता पे बात कर ली सभी ट्रेड की। किसी कोई योग्यता रहती है तो फिर मैं आपको एक और बता देता हूँ, RK दांगी जो टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लें फ्री में। हम वहाँ काफ़ी चीज़ें आपकी काम की वहाँ पर भेजते रहते हैं, डालते रहते हैं, PDF वगैरह है। कुछ क्वेश्चन है कमेंट्स करके भी पूछ लें, किसी ट्रेड को लेके आपका कोई क्वेश्चन है। पढ़ाई कहाँ से करना, देखिए क्वेश्चन आप ITI का सिलेबस निकाल लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, पुराने पेपर निकाल लें, फिर ITI की कोई भी बुक उठा लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब आप कुछ बेसिक वगैरह तब आप समझ जाएंगे किस तरीके का क्वेश्चन का पेपर का लेवल रहता है। उसके बाद हम आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन से आपके कोर्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है हम अपने चैनल पर भी कुछ ऐसा कंटेंट लेके आएँ जहाँ आपको अच्छा कोर्स मिल सके, ठीक है। स्टेनो हिंदी का भी मैंने बता दिया है, वही उसमें आपके पास डिग्री और ग्रेजुएशन होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, 80 का डिप्लोमा, 100 का डिप्लोमा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया। एक कंप्यूटर का भी 1 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक है। ये भी बहुत दिनों बाद भर्ती निकली है सामाजिक अध्ययन वाली, तो इस वाली भर्ती को लेके भी मैं बता देता हूँ आपको। इसके पद हैं 3, उन्होंने लिखा हुआ है सब। योग्यता आपकी लगभग वही है, ये 12वीं हो, फिर आपने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये चीज़ें PGDC वगैरह, उसमें आपने जानकारी मैंने बता दी है। ये हमने बता दी है जानकारी सभी ट्रेड की। अब कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं है। इसके अलावा आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने का वही है आपकी प्रक्रिया जो आपके और सारे फॉर्म भरते हैं। इसमें आपको हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। यहाँ आपको जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, और एक आप स्कोर को लेकर भी क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि स्कोर क्या इसका सेफ रहता है, तो ये मैं बता दूं आपका किसी भी ट्रेड में आप अगर फॉर्म भरते हैं 85+ अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपकी सियोरिटी है। वहीं कोपा में और ज़्यादा जाता है, मतलब 80 से 90 के बीच में ही सिलेक्शन होता है सभी ट्रेड का, मैं बता दूं आपको। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है, किसी कैटेगरी में ज़्यादा जाएगा, किसी में कम जाएगा, महिला का है, और अलग अलग चीज़ें ये मैंने बता दी हैं आपको। 2 घंटे ये पेपर उन्होंने बता दिया है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण है, कितना क्या है, फीस भी आपको पता ही है कितनी फ़ीस है, ठीक है। ये शहरों के नाम बता दिए उन्होंने, ये मैंने लगभग आपका पूरा बता दिया। ये मैंने सिलेबस को भी पहले बता दिया था कि किस तरीके का सिलेबस पूछा जाता है, और ये सिलेबस को लेके भी अभी ये देखिएगा सभी ट्रेड वाइज यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप देखें फिटर का सिलेबस है तो ये सिलेबस आपका ITI में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सिलेबस वही का वही है। ये हम PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे। वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। साथियों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर ITI पास आउट बंदे तक ये वीडियो जाना चाहिए, जिससे कि वो ट्रेनिंग ऑफिसर अगर बनना चाहता है तो वो मेहनत से लग जाए। और ट्रेनिंग ऑफिसर बनाने का वादा हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं कि हम हर वो जानकारी देंगे, हर वो आपको रास्ता बताएंगे, हर वो तरीका बताएंगे मेहनत करने का, हर वो लॉजिक देंगे जो एक सही दिशा में सही तैयारी सही मेहनत से आप TO बन सकते हैं। बाकी फिर अगर जो आपकी तरफ से कमी रहती है खुद की तरफ से तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी दिशा गाइडलाइंस हम जो भी मदद होगी आपकी इस अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर करेंगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके बता दें ये वीडियो कैसा लगा, और RK दांगी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि ये हम और अच्छा आपको कंटेंट भेज सकें, ये हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।